हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं बिहार करंट अफेयर का एक सीरीज, जिसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और ये करंट अफेयर जनवरी से लेकर आपको एग्ज़ाम तक का करंट अफेयर इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जनवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे और ये 17वीं बीपीएससी और टीआरई 4 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। भागलपुर में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है भागलपुर में। और कौन से जगह पे? तो कहलगांव पे। ठीक है, जिस तरीके से राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया, जो कि बिहार की बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय थी, उसी तरीके से बिहार की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थी, उसी के जगह पे विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। ठीक है, तो विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये कहलगांव भागलपुर में खोला जाएगा। ये बिहार का चौथा केंद्रीय विद्यालय नहीं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी रख लीजिए, सेंट्रल विश्वविद्यालय विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बिहार का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा ये। ठीक है, इसका नाम है विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओल्ड जो पुराना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था दोस्तों, उसको धर्मपाल के द्वारा 8वीं सदी में बनाया गया था। धर्मपाल जो है दोस्तों, ये पाल वंश का शासक है। प्राचीन भारत अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे और हिस्ट्री में। और धर्मपाल जो थे पाल वंश के शासक थे, उन्हीं के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 8वीं सदी में। अब जाकर उसी विश्वविद्यालय को, जिस तरीके से नालंदा को फिर से जीवित किया गया, उसी तरीके से भागलपुर में केंद्रीय विद्यालय खोला जा रहा है, जिसका नाम विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी रखा गया है। ठीक है, बिहार में इसके अलावा 3 और के सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पहला है दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। ध्यान रखेंगे, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये है दोस्तों आपको गया में। ठीक है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? गया में। उसके बाद राजगीर में है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि हाल फिलहाल में ही बना है, तो ये भी हो गया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद एक है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये है आपको मोतिहारी में, मोतिहारी में। ठीक है, तो और चौथा जो बन रहा है, ये बन रहा है भागलपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में हो जाएगा। साथ ही एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, जो कि ये भी सेंट्रल है, जो कि कहाँ पे है? समस्तीपुर में। लेकिन ये क्या है? ये एग्रीकल्चर है। ठीक है, समस्तीपुर में, पूसा समस्तीपुर में है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है, लेकिन ये एग्रीकल्चर का है। यहाँ पर कहाँ पे है? तो समस्तीपुर के पूसा में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला न्यूज़ है जो कि बिहार से ही है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति के क्षेत्र में नाम रोशन करने पर जो कलाकार है, उसे राज्य सरकार अब सीधी राज्य सरकार में भर्ती करेगी। मतलब सीधे उसे सरकारी जॉब दिया जाएगा। मतलब कला के क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में कौन कौन से हो गए? तो नृत्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों के कलाकार अगर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाएगा डायरेक्ट। इस तरह की योजना जो है दोस्तों, मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये योजना खिलाड़ी के लिए पहले से ही चल रहा है बिहार में। खिलाड़ियों को मेडल लाओ, नेशनल लेवल पे अगर मेडल कोई खिलाड़ी लाता है तो उसे बिहार सरकार डायरेक्ट जॉब देती है। ठीक है, उसी तरीके से कलाकारों के लिए लाया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार लाओ और नौकरी पाओ। तो ये है दोस्तों, पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुरस्कार लाओ नौकरी पाओ, ये किसके लिए है? तो ये कलाकारों के लिए है। ठीक है, कलाकारों के लिए लाया गया है ये योजना। और मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये है दोस्तों खिलाड़ियों के लिए। तो बिहार सरकार की ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे खिलाड़ियों के साथ साथ कलाकार लोग में भी उत्साह बढ़ेगा और लोग इस क्षेत्र में जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता, वेट लिफ्टिंग। भारोत्तोलन को इंग्लिश में बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। तो ये राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता जो है दोस्तों, इसमें बिहार के सागर कुमार ने रजत पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर मेडल। तो इसको भी ध्यान रखेंगे,
साथ ही दोस्तों आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी कराया गया है, जिसमें क्लास 9 तक हो गया है 6 से, एकदम इसी तरीके से नोट्स बना के, तो उसको भी देखिए प्ले लिस्ट में जाके। पॉलिटी भी चल रहा है, तो आप सभी को ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप एग्जाम में 17वीं बीपीएससी में, तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें सागर कुमार बिहार के रहने वाले हैं, रजत पदक जीते हैं। किस वर्ग में? तो 102 केजी वर्ग में, ध्यान रखेंगे 102 केजी वर्ग में उन्होंने ये जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे है 45वीं जूनियर बालिका हैंडबॉल। अब देखिए जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता, ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, जिसे इस बार बिहार में कराया गया है। इसका आयोजन हुआ है बिहार के सारण में, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन हुआ है 27 जनवरी से 31 जनवरी तक। ये जो आयोजन किया गया है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो नेशनल लेवल का ये प्रतियोगिता था जो कि बिहार में हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब 2 पुस्तक है जिसका नाम आपको याद रखना है। एक है दोस्तों कन्यादान और दूसरा है गीत गवई। इसके जो लेखिका है ये है दोस्तों डॉक्टर सरिता बुधू। डॉक्टर सरिता बुधू जो कि मॉरिशस की साहित्यकार है और भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्ष भी है। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्ष भी है डॉक्टर सरिता बसु, जो कि मॉरिशस की एक साहित्यकार है। ये पटना आई थी, यहाँ के राज्यपाल से मिले, बिहार के राज्यपाल से मिले, और उन्होंने विश्व भोजपुरी महोत्सव जो कि मॉरिशस में हो रहा है अप्रैल 2024 में, इसमें बिहार के तरफ से यहाँ पे आने के लिए राज्यपाल जी को आमंत्रित किए हैं, ठीक है। तो सरिता बुधू के बारे में 2 बुक जो है इनका, उन्होंने ये 2 बुक हमारे राज्यपाल जी को समर्पित किए, मतलब दिए। तो कन्यादान और गीत गवई, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों बुक का नाम ध्यान रखेंगे। इसकी लेखिका है डॉक्टर सरिता बुधू। आप लोग को पता ही होगा कि मॉरिशस में दोस्तों भोजपुरी भाषा चलता है और इसीलिए वहाँ पर विश्व भोजपुरी महोत्सव मनाया जा रहा है, और बिहार के राज्यपाल को इसीलिए इसमें आने के लिए निमंत्रण करने के लिए ये आई थी, ठीक है। चलिए अब अगला जो है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार शीर्ष राज्य में शामिल हो गया है। टॉप के जितने भी राज्य हैं उसमें सुकन्या समृद्धि योजना में लागू करने में या उसमें पैसा जमा करने में शीर्ष का राज्य हो गया है। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जिसकी शुरुआत जनवरी 2015 ईस्वी में मोदी कैबिनेट के द्वारा किया गया था, और इसमें दोस्तों बिहार से 1,15,294 खाता खोले गए हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। देखिए ये 23-24 का डाटा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में होता क्या है कि जन्म लेने के बाद से ही अगर आपके घर कोई बच्ची पैदा होती है तो आप उनके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पोस्ट ऑफिस में एक खाता खोल सकते हैं, जिसका उम्र सीमा रखा गया है 0 से 10 साल तक। 0 से 10 साल तक के उम्र की बच्चियों को इसके खाता खोला जाता है, और इसमें आपको सालाना आप 250 रुपया से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपया 1 साल में आप इस खाता में जमा कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 8.20% का ब्याज मिलता है, ठीक है, जिसमें से आपको 18 वर्ष जब आपका बच्चा हो जाता है तो 50% राशि आप इसमें से निकाल सकते हैं बच्चों के पढ़ाई लिखाई के खर्च के लिए। बाकी आप 50% शादी के समय निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। मुजफ्फरपुर जो है दोस्तों सुकन्या समृद्धि में 1 नंबर पे है। डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो खाता खोला गया है तो ये मुजफ्फरपुर में। इसका खाता आप जाके खुला सकते हैं, कहाँ पे? तो पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 6 जनवरी 2024 को बिहार मनाती है गोरखा वाहिनी का स्थापना दिवस, और इस बार 144 वर्ष पूरा हो चुका है गोरखा वाहिनी का। तो ये गोरखा वाहिनी के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 144वां नंबर का, ठीक है दोस्तों। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर मात्र एक स्कैनर मिलेगा, 11 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। स्कैन करके आप 11 रुपये पेमेंट करिए, उसके बाद आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। एक लिंक दिया जाएगा, उस पर पेमेंट कीजिए, और एक लिंक पे आप हमें टेलीग्राम पे व्हाट्सअप कर दीजिए,
टेलीग्राम पे हमको भेज दीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। साक्षी आनंद जी का चयन हुआ है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए। इसका जो आयोजन हुआ है महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार का आयोजन हुआ था, जिसमें युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के द्वारा, खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है साक्षी आनंद जी का। तो ये साक्षी आनंद जी भी दोस्तों बिहार से हैं, इनको मिला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। अगला है दोस्तों छतों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए बिहार का जो मॉडल है वो अब पूरे देश में लागू होगा। देखिए, बिहार सरकार एक योजना चलाती है जिसमें सरकारी भवन के छत पर सोलर प्लेट लगाया जाता है, ठीक है। बिहार इस पर टोटल 937.5 करोड़ रुपया खर्च की है, ठीक है। इसका उद्देश्य है संस्थानों को ऊर्जा की आपूर्ति करना। तो बिहार सरकार की ये जो मॉडल है उसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र सरकार अपना रही है और पूरे देश में इस तरह से सरकारी भवनों पे सोलर प्लेट लगाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी है खबर है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। चलिए, अब एक नाम है उपेंद्र झा जी। इनका दोस्तों हाल फिलहाल में निधन हो गया था। मैथिली कथाकार है, मैथिली भाषा के कथाकार है उपेंद्र झा जी और शिक्षाविद भी, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इनका जन्म मधुबनी में 1938 में हुआ था। इनकी पहली कथा थी दोस्तों मस्तान कथा, जो कि उस समय की पत्रिका बागमती में प्रकाशित हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि मस्तान पत्रिका जो है दोस्तों ये किसका है, तो मस्तान कथा है, सॉरी पत्रिका नहीं है, मस्तान एक कथा है जो कि बागमती पत्रिका में छपी थी। इनके लेखक जो है दोस्तों वो है उपेंद्र झा। इनका निर्धन हो गया है, ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, आगे है दोस्तों तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार दिया गया है। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार दिया गया है अंशु तिवारी जी को दिया गया है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। ये बिहार के गोपालगंज से आते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है राष्ट्रपति भवन में। कौन है अंशु तिवारी जी, तो देखिए अंशु तिवारी जी जो है दोस्तों वायुसेना में पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर है, मतलब वायुसेना में पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर है अंशु तिवारी जी। इन्हें तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, अंशु तिवारी जी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बिहार का आईटी पॉलिसी लाया गया है 2024, जिसमें बिहार में निवेश करने वाली कंपनियों को 25% बिजली आपूर्ति पर सरकार क्या करेगी, देगी, ठीक है, पैसा देगी। 25% अगर आप बिजली आपूर्ति के लिए पैसा देगी। किराया का 50% देगी 5 वर्ष तक, अगर बिहार में आप आईटी कंपनी खोलते हैं तो। साथ ही दोस्तों पूंजीगत निवेश पर 30% की सहायता भी देगी, 30 करोड़ तक ये सहायता दोस्तों मैक्सिमम 30 करोड़ तक दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप पटना दानापुर के बाहर अगर कोई आईटी फैक्ट्री खुलता है तो 10% उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा कि अगर आप पटना दानापुर को छोड़ के किसी ग्रामीण इलाका में या फिर मुजफ्फरपुर दरभंगा में आके आईटी पार्क खोलते हैं तो आपको 10% अलग से प्रोत्साहन दे रही है। इस तरह से आईटी पॉलिसी बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी कंपनी बिहार में खुले और रोजगार का साधन बढ़े, ठीक है। तो बहुत ही ये भी अच्छा है, आप आईटी पॉलिसी 2024 इसको भी ध्यान रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि कंपनी को कितना % बिजली आपूर्ति में देगा, कितना साल तक वो देगा सरकार, ठीक है, तो छूट, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय मार्शल आर्ट में बिहार ने 6 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हुआ था जिसमें बिहार ने 6 पदक जीते हैं। इसका आयोजन जो हुआ था राष्ट्रीय मार्शल आर्ट का ये हुआ था जयपुर में, जयपुर के ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी में, और इसमें बिहार 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है, ठीक है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल इसमें एक भी नहीं आया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है दोस्तों चीफ आर्मी स्टाफ अवार्ड, ये दिया गया है मेजर मृणाल को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड दिया गया है मेजर मृणाल को, ये भी बिहार के दरभंगा से हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों लोकसभा चुनाव में झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर बनी है लावण्या मुकरेड्डा।
मुकरेडा, ये भी बिहार की है, बिहार के सारण की, और नेशनल बैडमिंटन प्लेयर और एथलीट है, ठीक है। लावण्या मुकरेडा, इन्हें दोस्तों लोकसभा चुनाव जो हुआ है 2024 का, इसमें झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे इनका नाम। उसके बाद है दोस्तों 58वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, जिसका आयोजन गया बिहार में हुआ है। इसमें पुरुष वर्ग में विजेता रहा राजस्थान और महिला वर्ग में महाराष्ट्र रहा है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि 58वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो गया बिहार में। एक पोर्टल है दोस्तों रिमाइंडर पोर्टल। रिमाइंडर पोर्टल ये जारी किया गया है परिवहन विभाग के द्वारा ई नीलामी के लिए। किसके लिए? ई नीलामी, मतलब जी जो थाने में जो गाड़ी पकड़ाया हुआ है, कई 15 साल 10 साल से पड़ा हुआ है, उसके पार्ट पुर्जे या उसको नीलाम करने के लिए एक रिमाइंडर पोर्टल लॉन्च किया गया है परिवहन विभाग के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि रिमाइंडर पोर्टल किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला योजना है दोस्तों सीड हब योजना। सीड हब योजना ये कृषि विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है उन्नत बीज का उत्पादन, उन्नत बीज का उत्पादन करना। सीड, सीड का मतलब ही होता है दोस्तों, इंग्लिश में सीड बोलते हैं बीज को, ठीक है। तो सीड हब योजना, ठीक है। इसमें दोस्तों DBW 182 ये गेहूं की उन्नत प्रजाति है, इसका नाम याद रखेंगे। अगर पूछ देगा कि DBW 182 क्या है, तो ये गेहूं की उन्नत प्रजाति का बीज है, जिसको दोस्तों बेगूसराय में 125 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। इससे उत्पादित गेहूं के सेवन से एनीमिया की कमी दूर हो जाएगी, मतलब शरीर में ब्लड की कमी दूर हो जाएगी DBW 182 गेहूं के सेवन से, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, गेहूं की इस नस्ल को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों बिहार को मिला स्टार्टअप का आकांक्षी लीडर अवार्ड। स्टार्टअप के लिए आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है दोस्तों बिहार को, ठीक है। क्यों मिला है, तो स्टार्टअप में मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए ये दिया गया है, ठीक है। ये स्टार्टअप दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है। 16 जनवरी को मनाया जाता है हर साल स्टार्टअप दिवस, ठीक है। ये इस बार आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में जो आयोजन हुआ था इसी में स्टार्टअप के लिए आकांक्षी लीडर अवार्ड दिया गया है। किस स्टेट को, तो हमारे बिहार को दिया गया है, एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। बिहार स्टार्टअप अवार्ड भी दिया गया है। तो बिहार में भी जो यहाँ की कंपनियां हैं उसे स्टार्टअप अवार्ड 2024 दिया गया है, जिसमें मेडिवाइजर एक मेडिकल जो कंपनी है इसे दिया गया है बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर। बिहार का बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है मेडिवाइजर कंपनी को। उद्योग और संवाद पत्रिका का लोकार्पण भी किए इस मौके पर। उद्योग मंत्री उस समय थे समीर महासेठ, अब तो सरकार चेंज हो गई है। बेस्ट महिला नेतृत्व भी दिया गया ग्रामश्री को, ये किसान प्राइवेट लिमिटेड इनका है, ग्रामश्री जी का, तो इनको दिया गया है बेस्ट महिला नेतृत्व, ठीक है। स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप अवार्ड 2024। आयोजन का मुख्य कारण क्यों था, क्योंकि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, तो इसीलिए दिल्ली में भी आयोजन हुआ, इसमें बिहार को मिला गया। स्टार्टअप के लिए क्या मिला है देखें ही आप लोग, आकांक्षी लीडर अवार्ड, साथ ही बिहार में मेडिवाइजर को बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। राज्य के 5 शहर से मुक्ति बाजार आउटलेट खोले जाएंगे। देखिए बिहार में 5 शहर में मुक्ति बाजार आउटलेट ये खोला जाएगा आपको पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और मोतिहारी, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में ये खोला जाएगा। और यहाँ पर जेल में बनने वाले उत्पादों को बेचा जाएगा, और इस उत्पाद का जो ब्रांड है वो है दोस्तों मुक्ति ब्रांड। जेल में जो कैदी रहते हैं वहाँ पर अब काम करते हैं और अलग अलग चीज़ बनाते हैं, तो उन्हें ही बेचने के लिए आउटलेट बना रही है बिहार सरकार, ठीक है। तो चलिए ये भी अच्छी पहल है। अगला है दोस्तों विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर जो कि कहाँ पे है, गया में है, ठीक है। इस पर पटना हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ये क्या है ये ऐतिहासिक फैसला, तो विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है, यह मंदिर अब सार्वजनिक प्रकृति का धार्मिक न्यास है, न कि किसी निजी न्यास है। अब ये कोई निजी न्यास नहीं है, ये जो है दोस्तों सार्वजनिक प्रकृति का है। मंदिर का जो प्रबंधन है अब राज धार्मिक न्यास के द्वारा किया जाएगा, न कि वहाँ का जो गायवाल पुजारी का था, उन्हें अब इसमें कोई दखल
नहीं होगा। इसमें मंदिर का सारा प्रबंधन राज्य धार्मिक न्यास के द्वारा कराया जाएगा। ये निर्णय दिया है पटना हाई कोर्ट ने। मंदिर का निर्माण की बात करें तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों खेलो इंडिया जूनियर वीमेन स्विमिंग सीरीज स्विमिंग सीरीज 2023 जिसका आयोजन हुआ है दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसमें कत्यानी सिंह ये बिहार की है, बिहार की तैराक है जो 200 मीटर में स्वर्ण पदक, जी हाँ दोस्तों, गोल्ड मेडल जीत के आई है। तो कत्यानी सिंह पूछा जा सकता है इसका संबंध किस खेल से है, तो ये है दोस्तों तैराकी करती है 200 मीटर में। इन्होंने खेलो इंडिया जूनियर वुमेन स्विमिंग सीरीज 2023 जो कि हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में, उसमें गोल्ड मेडल लाई है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों 67वीं राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल अंडर 40 प्रतियोगिता। इसका आयोजन पटना में हुआ था। इसका विजेता रहा झारखंड और विजेता रहा बिहार, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार का सबसे गरीब जिला, गरीबी सूचनांक जारी किया गया है जिसमें बिहार का सबसे गरीब जिला जो है दोस्तों वो है अररिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पूर्णिया, तीसरे नंबर पर सुपौल। मतलब कि सीमांचल का जो राज्य है उसे ज़्यादा गरीब दिखाया गया है। और सबसे कम गरीब वाला जिला जो है दोस्तों, राज्य बोल दिए थे, तो जिला है दोस्तों सिवान। सिवान में 17.14% ही गरीबी है। ठीक है, और सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण से कम हुई। तो पूछा जाए कि सबसे तेजी से गरीबी किस जिला में कम हुई है, तो पूर्वी चंपारण में कम हुई है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रगति कर रहे हैं भाई पूर्वी चंपारण वाले, जल्दी से कमेंट कर दीजिए पूर्वी चंपारण वाले कोई है तो। चलिए अब अगला है दोस्तों कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। 24 जनवरी 1924 को सीतामढ़ी में कर्पूरी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पे इसके गांव का नाम कर्पूरी ग्राम पड़ा। ठीक है, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। 14 साल में उन्होंने नवयुवक संघ की स्थापना की थी। 14 साल में ही उन्होंने नवयुवक संघ की स्थापना की थी। साथ ही होम विलेज लाइब्रेरी, मतलब अपने घर गांव में एक विलेज लाइब्रेरी चलाते थे और उसके वो लाइब्रेरियन बन गए थे 14 साल के उम्र में ही। तो अच्छा काम ये पहले से ही कर रहे हैं, तो क्यों ना मिले भाई भारत रत्न। 1952 ईस्वी में ताजपुर विधानसभा से समस्तीपुर से ये निर्वाचित हुए थे। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक। उसके बाद 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। देखिए भारत रत्न दिया गया है, तो एक क्वेश्चन आपको इनसे दिया जाएगा, तो इनके बारे में जितना डिटेल हो सके, जितना क्वेश्चन मिले आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इनका निर्धन 1988 ईस्वी में हो गया था। और ये कई नेता जो है अभी उनके गुरु भी हैं, खासकर नीतीश कुमार जी इनको बहुत मानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को, और उन्हीं के मांग था जिसके कारण भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जनवरी का करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। बिहार का करंट अफेयर है खासकर जनवरी बिहार का। तो अगले वीडियो में हम कल नहीं तो परसों आ जाएगा आपको, जिसमें हम फरवरी माह का करंट अफेयर करेंगे बिहार का। ठीक है, देखिए पेपर से कटिंग से ये सारा तैयार किया गया है और एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आने वाला जो बीपीएससी एग्जाम है उसमें आपको अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।